परिश्रम के साथ कर्म में वृद्धि, लाभ के साथ होगी इच्छा पूर्ति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रहों का होने वाला राशि परिवर्तन एवं उनके प्रभावों का विश्लेषण हम सदैव समय समय पर करते रहते हैं। उस अनुसार आने वाले अप्रैल महीने में 12 तारीख को जो राहु और केतु ग्रह का परिवर्तन होने वाला है उसका अब हम अध्ययन करेंगे। राहु ग्रह वृषभ राशि से मेष राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि से तुला राशि में प्रवेश करने वाला है। इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, इसका हम राशि के अनुसार विश्लेषण एवं अध्ययन करेंगे। आज हम कुंभ राशि पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा इसे विस्तार से समझते हैं। राहु और केतु के राशि परिवर्तन का परिणाम, उसके महत्व को यदि समझना है तो सबसे पहले इन दोनों ग्रहों की जानकारी को समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी जातक के कुंडली में राहु के साथ शुक्र है तो वह जातक के मन में पॉजिटिवनेस उत्पन्न करने का काम करेगा। मेरा जीवन साथी कैसा चाहिए, वह कितना स्मार्ट होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, उसने दूसरों से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को दर्शाने वाला ग्रह राहु माना जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति केतु की होती है। जीवन साथी आकर्षक न हो तो भी चलेगा, कैसा भी चलेगा, उसे कलर कॉम्बिनेशन का ज्ञान न हो तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसे जातक के कुंडली में केतु और शुक्र का गठबंधन होता है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि उनका सांसारिक जीवन अत्यंत अच्छा होता है, क्योंकि केतु इन चीज़ों को कतई महत्व नहीं देता है। संक्षेप में, राहु और केतु भले ही एक दूसरे से संबंधित हो, लेकिन वे भिन्न दिशाओं में विराजमान होते हैं, इसीलिए उनके प्रभाव एक दूसरे के विपरीत होते हैं। राहु को हम काल पुरुष का दूत कह सकते हैं। वह छाया ग्रह माना जाता है। उसमें प्रतिशोध लेने की प्रवृत्ति होती है। शराब के साथ अन्य बुरी प्रवृत्ति का कारकत्व भी उसी के पास है। विश्वासघात, चोरी, दुर्घटना, डाका, मनुष्य को विस्थापित करना, यह सब बुरी चीज़ें उसके कारकत्व में आती है। लेकिन इस कारण राहु को पूर्ण रूप से अशुभ नहीं कहा जा सकता। उसके पास कुछ शुभ चीज़ों का कारकत्व भी है। राहु का अर्थ होता है किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना, उस चीज़ को प्राप्त करना, शीघ्र से शीघ्र किसी चीज़ को प्राप्त करना, भौतिक सुखों का पूरा आनंद लेना राहु के कारकत्व में आता है। इसीलिए आज 21वीं सदी में, आज के आधुनिक युग में राहु का महत्व अधिक है। केतु ग्रह बिल्कुल इसके विपरीत परिणाम दर्शाता है। वह मुक्ति का, मोक्ष का कारक माना जाता है। मनुष्य को आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाने का काम केतु करता है। किसी जातक के कुंडली में केतु प्रबल हो तो जातक संसार से, जीवन के सभी मोह माया से दूर जाता है। ऐसा जातक सभी से अलिप्त रहता है। वास्तव में शनि, गुरु और केतु, यह 3 ग्रह आध्यात्म के कारक माने जाते हैं। लेकिन तीनों ग्रह के कारकत्व में एक मुख्य बदलाव होता है। शनि महाराज जातक को बताता है नीति से, न्याय से व्यवहार करो। गुरु महाराज जातक को बताते हैं पहले सभी कर्म, सभी जिम्मेदारियां पूरी करो और मोक्ष की ओर आगे बढ़ो। तो केतु जातक को बताता है सब कुछ छोड़ दो, मोक्ष की ओर आगे बढ़ो। अर्थात केतु कहीं न कहीं जिम्मेदारियों को नकारता है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसका प्रभाव भयंकर होता है। वह कुंडली के जिस स्थान में बैठता है उस स्थान के रिश्तों को खराब करता है।
जिस ग्रह के साथ विराजमान होता है उस ग्रह का कारकत्व खराब करता है। साथ ही जिस स्थान पर उसकी दृष्टि होती है उस स्थान से संबंधित रिश्ते में दूरी बनाने का काम करता है। मनुष्य को विरक्ति केतु ग्रह के कारण आती है। तो ऐसा राहु और केतु का 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन होने वाला है। राहु ग्रह वृषभ राशि से मेष राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि से तुला राशि में प्रवेश करेगा। उनके इस परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या परिणाम होगा, इसे विस्तार से समझते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। राशि चक्र की सभी राशियों में राहु परिवर्तन के सबसे अधिक शुभ परिणाम कौन सी राशि को प्राप्त होंगे, तो वह आपकी कुंभ राशि है, क्योंकि कुंभ राशि के तृतीय स्थान में राहु का आगमन होगा। कुंडली के तृतीय स्थान को उपचय स्थान कहा जाता है। राहु को उपचय स्थान विशेष रूप से अच्छा लगता है, इसीलिए उसके अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। यहाँ तक कि विश्व में अब तक जितने भी नामचीन कर्तृत्ववान लोग हुए हैं उसमें से कई लोगों के कुंडली में राहु तृतीय स्थान में विराजमान पाया गया है, इसीलिए उसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज और राहु एक दूसरों के मित्र माने जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर राहु आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करेगा और 29 अप्रैल को शनि महाराज राशि परिवर्तन कर आपके राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ से शनि महाराज की तीसरी दृष्टि राहु पर होगी। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि उनमें लाभ योग बनेगा। उस कारण भी राहु की शुभता वृद्धिगत होगी। राशि स्वामी के दृष्टि से पहले से ही जो राहु शुभ अवस्था में है वह अधिक शुभ फल आपको प्रदान करेगा। राहु 21वीं सदी का महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। ऐसा कहा जाता है राहु जब देने के लिए बाध्य होता है तो भरपूर शुभ फल देता है। उसी पद्धति से राहु कुंभ जातकों को भरपूर शुभ फल प्रदान करने के लिए बाध्य होगा। कुंडली का तीसरा स्थान पराक्रम परिश्रम का स्थान माना जाता है। उस अनुसार इस स्थान में आने वाला राहु आपके परिश्रम में, कर्तृत्व में, कर्म में वृद्धि करेगा। उससे आपको आर्थिक संपन्नता प्राप्त होगी। राहु के स्थान के साथ उसकी दृष्टि भी महत्वपूर्ण होती है। राहु को पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती हैं। उसके अनुसार तृतीय स्थान के राहु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर, सप्तम दृष्टि नवम स्थान पर और नवम दृष्टि आपके लाभ स्थान अर्थात इच्छा पूर्ति के स्थान पर होगी। इच्छा पूर्ति के स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेगी। अर्थात गत काल में आपके मन में जो जो इच्छाएं थी या सुप्त इच्छाएं, उन सभी के पूर्ति का यह समय रहेगा। जब समय अनुकूल होता है तब वास्तविक रूप में प्रयास बढ़ाने चाहिए, क्योंकि उन प्रयासों से सफल होने की संभावना अधिक होती है। इसे ध्यान में रखते हुए आपको अपनी इच्छाओं के पूर्ति के लिए प्रयास बढ़ाना आवश्यक रहेगा। उन प्रयासों से आप सफल होंगे। संक्षेप में विभिन्न चीज़ों में सफलता प्राप्त करने का यह अवधि रहेगा। राहु आपको दोनों हाथों से भरपूर शुभ फल देगा, आपको उन्नति प्रगति की ओर लेकर जाएगा। साथ ही अन्य 2 स्थानों पर पड़ने वाली दृष्टियों से भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर राहु का यह गोचर कुंभ जातकों के लिए विभिन्न दृष्टियों से लाभकारी रहेगा, आपको उन्नति के पथ पर ले जाएगा। उससे भी महत्वपूर्ण बात है उसी समय आपके राशि स्वामी शनि महाराज राशि में लाभेश और धनेश गुरु महाराज धन स्थान में और तृतीय स्थान में राहु, ऐसी ग्रहों की स्थिति रहेगी जो आपके लिए शुभदायी लाभकारी रहेगी। अप्रैल महीने में सभी ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। उसके बाद सभी ग्रहों की जो स्थिति बनेगी
वह आपको उन्नति प्रगति की ओर लेकर जाएगी। केतु परिवर्तन की दृष्टि से विचार करें तो उसका आगमन आपके भाग्य स्थान में होगा, जो कहीं न कहीं आपके भाग्य में न्यूनता उत्पन्न करने का काम करेगा। अर्थात अन्य सभी ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। आप उसे प्राप्त भी करोगे, लेकिन उसके लिए आपके कर्म महत्वपूर्ण रहेंगे। कई बार आपको भाग्य से कम सहयोग मिलेगा, फिर भी आप अपने कर्म से सफलता खींच कर लाएंगे। राहु की सप्तम स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि कभी कभी घर में विवाद उत्पन्न कर सकती है, लेकिन वह स्थिति अल्प समय के लिए रहेगी, इसलिए उसकी आप अधिक चिंता न करें। साथ ही भाग्य स्थान पर पड़ने वाली राहु की दृष्टि और वहाँ विराजमान केतु के कारण भाग्य में थोड़ी कमी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए परिश्रम को बढ़ाना, भाग्य की अपेक्षा कर्म पर अधिक विश्वास करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। इच्छा पूर्ति के स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि, जैसा मैंने पहले कहा, आपकी सभी इच्छाओं को तथास्तु कहेगी। कुल मिलाकर कुंभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो राहु का गोचर लाभकारी, केतु का गोचर संघर्षदायी रहेगा। कई बार ऐसा होता है इन दोनों में से एक का गोचर शुभ और लाभकारी होता है तो दूसरे ग्रह का गोचर अशुभ होता है। लेकिन राहु को 3 दृष्टियां भी है। केतु शरीर होने के कारण उसके पास केवल एक ही दृष्टि काम करती है। भले ही कई ज्योतिषी केतु की भी तो 3 दृष्टियां मानते हो, लेकिन उसकी केवल एक ही दृष्टि पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। उस अनुसार केतु का प्रभाव केवल 2 स्थानों पर तो राहु का प्रभाव 4 स्थानों पर होता है। अर्थात जिस राशि के लिए राहु की स्थिति शुभ है, उस राशि के कुंडली के 4 स्थान शुभ होते हैं। साथ ही जिस राशि के लिए केतु शुभ होता है, उस राशि के कुंडली के केवल 2 स्थान शुभ होते हैं। इस राशि परिवर्तन से राहु आपके लिए शुभ होगा। उसके शुभ फल को स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। राहु केतु के राशि परिवर्तन का कुंभ राशि पर होने वाला प्रभाव समझने के लिए यह जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में अगले राशि पर होने वाले प्रभाव को हम विस्तार से अध्ययन एवं विश्लेषण करेंगे। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।